प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं, एन से लिखते हैं। इसके अंदर संख्याएं एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5, ये प्राकृत संख्या। इसके बाद आएंगी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को कहते हैं अंग्रेजी में होल नंबर। ये W से शुरू होती है, इसमें 0 और जुड़ जाएगा, ये होल नंबर आ जाएगा। इसके बाद आती हैं पूर्णांक। पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर, इन्हें आई से लिखते हैं। ये आ जाएगा 0 1 2 3 और बहुत सारा, -1 -2 -3 और बहुत सारा, चलते जाओ यहाँ तक समझ। ठीक, फिर आती हैं परिमेय संख्याएं, क्यू। अब परिमेय संख्याएं जो कि P/Q के रूप में होती हैं और दो पूर्णांकों के बीच, चाहे दो प्राकृत संख्याओं के बीच, चाहे दो पूर्ण संख्याओं के बीच अरबों खरबों अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो इनको इस तरीके से लिखना तो संभव नहीं है। फिर इनको लिखते हैं सेट बिल्डर मेथड से। कौन से मेथड से? समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में इशारों में बात होती है कि भाई इसमें P/Q टाइप के नंबर होंगे, जहाँ पर जो Q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, और P व Q कैसे होंगे? P व Q, P तथा Q पूर्णांक। P और Q कैसे होंगे? पूर्णांक। ऐसी तो होती है संख्या, -2/5 -7/8 8/-7, ऐसी तो होते हैं पूर्णांक। इसमें थोड़ा सा रह गया, ये ठीक है, P/Q such that Q not equal to, ये साथ में और such that के निशान के बाद इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दो कि भाई PQ कैसे। अब पूर्णांक को परिमेय संख्याओं के बाद आते हैं अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय को कैसे लिखेंगे? अपरिमेय को हम किससे लिखेंगे? Q डैश से लिख देते हैं। अपरिमेय x टाइप की संख्याएं होंगी जहां x बराबर नहीं होगा P/Q के और Q 0 के बराबर नहीं होगा। P व Q क्या होंगे? पूर्णांक। क्योंकि आपके पास जो अपरिमेय की परिभाषा है वो तो यही होती है जो परिमेय नहीं है। तो हमने कहा भाई अपरिमेय में x की तरह नंबर होंगे और जो x होंगे वो P/Q की तरह नहीं होंगे, जैसे वर्गमूल 2 वर्गमूल 5 पाई। चलो, इसको लिखने में थोड़ी कठिनाई महसूस हुई होगी। अब परिमेय और अपरिमेय को मिला दिया जाए, ये कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय। ये कैसी हैं? परिमेय। परिमेय को इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। इसे क्या कहते हैं? इरैशनल। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए परिमेय और अपरिमेय में, अब इसमें वो भी संख्या आ जाएगी ना, P/1। P/1 क्योंकि 0 नहीं हो सकता, तो बाकी कुछ नहीं। P/1 का मतलब भाग करोगे तो P आ गए, और P क्या है? एक पूर्णांक है। इसका मतलब सारी परिमेय संख्याएं जितनी भी हैं उनमें कुछ ऐसी हैं जो क्या होंगी? पूर्णांक होंगी, कुछ पूर्णांक होंगी नहीं। अरे 4/1 कैसी संख्या है? 4/1 का मान क्या होगा? 4 होगा। लेकिन जब बटे में 1 लिख दिया तो बटे में 0 तो नहीं लिखा ना। ऐसी संख्याएं जिनके बटे में 0 नहीं होता वो कैसी होती है अगर उनमें अंश आ रहा है तो? तो इसका मतलब ये जो संख्या 4 है वो कैसी संख्या हो गई? यानी ये सब परिमेय संख्याएं। लेकिन सारी परिमेय संख्याएं ये नहीं है, क्योंकि 2/3 एक ऐसी संख्या है जो ना पूर्णांक है, ना पूर्ण संख्या है, ना पूर्ण प्राकृत संख्या है। समझ में आ रही है बात? हाँ, जो अपरिमेय संख्या है जैसे वर्गमूल 2, अब वर्गमूल 2 के नीचे 1 लिख दो, ये कुछ बनेगी क्या? नहीं बनेगी। यानी ये सब जो है, ये तीनों इसके अंदर समाहित है। किसके अंदर? परिमेय संख्या। और ये अपना अलग ही है परिमेय संख्या, उसका तो ऊपर वाली चारों से कोई मतलब नहीं है। ठीक, जब परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को क्या नाम दें? इनको सबको हमने क्या नाम दे दिया? परिमेय। ठीक है, अपरिमेय एक अलग चीज है। परिमेय और अपरिमेय को जब मिला देते हैं तो आती है वास्तविक। सारा खेल ये तो शुरू होता है। वास्तविक संख्या कहलाती हैं रियल नंबर। इनको लिखा जाता है आर। कुछ किताबों में एक डंडा यहाँ खींच दिया जाता है, कुछ किताबों में ऐसे करके एक डंडा यहाँ खींच दिया जाता है ताकि ये रिलेशन ना लगे। आर का मतलब रियल नंबर। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ रिलेशन वगैरह ज़्यादा है नहीं, तो हम रियल नंबर को आर से ही लिखा करेंगे, कोई डंडे वंडे नहीं लगाएंगे।
बात समझ में आ गई? अब बताओ भाई आर को कैसे लिखा जाए, क्योंकि आर तो ऊपर वाली सारी है, आर परिमेय भी हैं, आर अपरिमेय भी हैं, आर पूर्ण संख्याएं भी हैं, आर पूर्णांक भी हैं, आर प्राकृत संख्या भी हैं, आर तो सारी संख्याएं हैं। अब बताओ कैसे लिखें, क्योंकि इनकी संख्या भी मान लो 0 शुरू करें तो 0 के बाद 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, सारी लिख ही नहीं पाओगे। उसके लिए यूज करते हैं हम, अभी बच्ची ने भी बताया, जिसे हम कहते हैं इंटरवल। क्या कहते हैं? इंटरवल। यहाँ पे ये वाली व्यवस्था भी फेल हो गई, ठीक है। अब इंटरवल क्या होता है? इंटरवल में अगर हम कहें कि भाई x कोई संख्या है जो 2 से बड़ी है और 4 से छोटी है, तो इसको लिखते हैं हम ब्रैकेट में कॉमा लगा के, प्रारंभिक लिखो और अंतिम लिखो। इसका मतलब है कि x बिलोंग टू 2 से 4, x का मान 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। इसको आप कोऑर्डिनेट समझने की गलती ना करें, हमारे दिमाग में तुरंत आता है तो निर्देशांक ज्यामिति का निर्देशांक है किसी बिंदु का, एक x है और एक y, ये x y ना, ये कृमित युग्म है जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकाला था, रिलेशन सेट में निकाला था। ये एक अलग ही व्यवस्था है जिसे क्या कहते हैं हम? इंटरवल। ये एक तरीका है लिखने का कि जब हमें अनंत संख्याएं लिखनी होती हैं तो हम सबसे छोटी वाली लिख देते हैं और सबसे बड़ी वाली लिख देते हैं, बीच में कॉमा लगा। फॉर एग्जाम्पल x ग्रेटर देन 2 से, x ग्रेटर देन इक्वल टू है 5 से, क्या है ये? इसके कितने हल होंगे? 2 से बड़ी संख्या है सब। अब या तो इस इंटरवल के रूप में लिखो तो कहोगे, क्या कहोगे भाई? x बिलोंग टू 2 से और सबसे बड़ी कौन है? अनंत। मतलब 2 से अनंत के बीच में सब संख्या, बैठ के गिनते रहो।
x का मान 5 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग टू क्लोज ब्रैकेट, और अनंत किसी के बराबर नहीं हो सकता, तो अनंत पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है। जिसने लगा दिया तो मान लूंगा उसे कुछ नहीं आता, जीरो। समझ में आ गई बात? इस तरह से दिखाते हैं संख्या रेखा। अब भाई ये क्या बड़ी बात है, 11वीं कक्षा में क्यों पढ़ना है इसको, और आगे आओ थोड़ा सा। 4 किससे बड़ा है, 2 से, तो -4 भी क्या -2 से बड़ा होगा, -4 बड़ा -2 बड़ा, भाई इधर वाली संख्याएं छोटी होती है, इधर वाली बड़ी होती है, तो 2 तो इधर है, इसके सीधा की तरफ है, तो 2 बड़ा हो गया। तो ये थी असमीका, इसको गुणा किया किससे, माइनस से। तो इनइक्वलिटी का जो निशान था इसे इनइक्वलिटी कहते हैं। असमीका शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूँगा, मैं हमेशा यही बोलूँगा, वर्ड लिख के बता देता हूँ, इनइक्वलिटी। क्या बोलेंगे हम, इनइक्वलिटी या इनइक्वेशन। तो ये जो इनइक्वालिटी इनइक्वेशन है, इसमें पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी कि अगर ग्रेटर देन का साइन लगा है और माइनस से गुणा करोगे तो निशान बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर a बड़ा है b से तो यहाँ तुरंत आ जाएगा माइनस से छोटा हो जाएगा माइनस। दूसरी स्थिति आ जाओ, 4 बड़ा है 2 से तो 1/4 और 1/2 में कौन बड़ा होगा, 1/2 बड़ा होगा। यहाँ भी बदलता है। अगर किसी इनइक्वलिटी में बटे कर दे रहे हो, 1/2 कर देते हो, उसका इन्वर्स ले लेते हो दोनों तरफ, LHS RHS का, ठीक है, तो क्या होगा, इनइक्वलिटी का निशान बदल जाएगा। इसको मैं दूसरे रूप में ऐसे लिख सकता हूँ, a ग्रेटर देन b, तो 1/a लेस देन 1/b। ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर इनइक्वलिटी हमारे पास लिखी है x ग्रेटर देन y, तो आपके पास ये अधिकार है कि दोनों तरफ आप किसी पॉजिटिव नंबर को घटा सकते हैं। अगर कोई इनइक्वलिटी है तो दोनों तरफ आप किसी एक संख्या को घटा सकते हैं। घटा सकते हो तो साथ साथ जोड़ सकते हो। ठीक है। अगला, अगर कोई इनइक्वलिटी हमारे पास है x ग्रेटर देन y, तो हम यहाँ पर दोनों तरफ में गुणा कर दें cx ग्रेटर देन cy फॉर एवरी c ग्रेटर देन 0, ये 1/0। ना तो दोनों तरफ हम 0 से गुणा कर सकते हैं, तो दोनों तरफ 0 गुणा करेंगे तो इनइक्वलिटी खत्म हो जाएगी, दोनों 0 बन जाएंगे, है ना। तो इनइक्वलिटी में 0 से गुणा नहीं होता। दूसरी चीज, माइनस वाले से गुणा करते हैं तो इसके निशान बदल जाएंगे। अगर दोनों तरफ माइनस वाले से गुणा करेंगे तो ये वाला नियम भी तो लगेगा। ठीक है। तो इसीलिए हम जब इनइक्वलिटी होती है तो किसी धनात्मक संख्या से दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं, ऋणात्मक से नहीं करें। और बहुत ही मन कर रहा है हमारा करने, कसम खाली हमने करनी है, तो इनइक्वलिटी का निशान भी बदल जाएगा। बात समझ में आ गई। बाकी सारे नियम इनइक्वलिटी में वही हैं जो समीकरणों के होंगे। बराबर के इधर से इधर लेके जाओगे, माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। ठीक, ये सब चीज़। अब हम उसे हल करने की कोशिश करते हैं। सवालों को देखते, जितना ज्ञान हमने आपको अभी बताया है उसके अनुसार सारे सवाल हल हो जाएंगे। पहला सवाल, 24x छोटा है 100। अब इसको हल करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। किन किन स्थितियों में? पहला पार्ट है जब x बिलोंग करता है n को, और दूसरा पार्ट है जब x बिलोंग करता है i। n क्या है? n क्या है? प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। ये बताइए 1 2 3 4। ये बिलोंग टू है, मतलब x कैसा है ना। और यहाँ x कैसा है? i कैसा होता है? बता दिया मैं, इसे रट लेना। जो बच्चे नए हैं उन्हें नहीं पता होगा, जो बच्चे शुरू से आए हैं उनको सब पता होगा, ये कई बार हो चुका है। बाला किताब में लिखा है कि x एक प्राकृत संख्या है और x एक पूर्णांक। ठीक, चलो हल कर। भाई हमारे पास है 24x लेसन, क्यों ना दोनों तरफ 24 से भाग करते हैं। जैसे गुणा करते हैं वैसे भाग कर सकते हैं। इसका अगला पार्ट जो है ये भी हो सकता है, या x/c ग्रेटर देन y/c। आप किसी धनात्मक संख्या से गुणा कर लो, धनात्मक संख्या से भाग कर लो, इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तभी पड़ेगा जब माइनस से गुणा करोगे
या इनइक्वलिटी दोनों तरफ अंश को हर बना दोगे, हर को अंश बना दोगे इनवर्सली। दोनों तरफ 24 से भाग करो। तो ये तो कट के आ गया x, ये कितना आ गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 20, 4 छीन 24। ये आ गया x लेस 6 चौक 24, या x का मान 4 से ही 1/6 से कम है, यानी 4.6 कम 6 4.16 समथिंग जो भी है हमारा। अब हमें इसका मान तब लिखना है कब, पहला पार्ट क्या कह रहा है, यदि x एक कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या। अगर x एक प्राकृत संख्या है तो जो हल आएगा, हल जो आएगा वो आएगा क्या बताओ, 4 से ही 1/6 से कम जितनी भी प्राकृत संख्या हैं वो सब इस असमीका इनइक्वलिटी का हल होंगे। कौन कौन सी ऐसी संख्या बताओ, 4 पॉइंट समथिंग से कम कौन सी संख्या है, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी। जब आपको ये बता दिया कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, उसके बाद भी इतना क्या सोचना, x का मान, ये कौवे की चोंच है, जिधर खुली है वो बड़ा, जिधर बंद है वो छोटा, तो ये इधर बंद है, तो x का मान कम है 4 पॉइंट कुछ से, तो 4 पॉइंट कुछ से कम x के वो मान जो कैसे हो, प्राकृत हो। प्राकृत आपके दिमाग में आ गया तुरंत कौन कौन से, सबसे छोटा प्राकृत 1, तो 4 पॉइंट कुछ 1 से छोटे संख्या कौन सी आई, 4 आई, और कौन सी आई 3, और कौन सी आई, और कौन सी आई, समझ आ गया। अब दूसरी बात, यदि x एक पूर्णांक है, सेकंड, यदि x क्या है पूर्णांक है तो क्या होगा अभी, तो हल आपके पास क्या आएगा भाई, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, बाकी डैश समझ लेगा, डैश समझ लेगा सब, -3 -4 -5, क्योंकि पूर्णांक है ना। ठीक, अब इसने देखो संख्या रेखा पे कहा है, वैसे कहा है क्या, खाली हल कहा है, संख्या रेखा पे इसने नहीं। अगला देखिए, बता दिया करो नीचे का नहीं आया तो। चलिए सेकंड, -12 यहाँ भी यही कहानी, प्राकृत संख्या और पूर्णांक दोनों के बारे में विचार करना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक काम करें। आप देख रहे हैं -12x ग्रेटर है 30, तो x का गुणांक धनात्मक करना पड़ेगा, अभी बिना उसके तो काम चलेगा, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर लो। जैसे -1 से गुणा करोगे ये कैसा हो जाएगा, +12, तो ये क्या हो जाएगा, लेकिन जब माइनस से गुणा करते हैं इनइक्वलिटी साइन का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अभी ग्रेटर देन है क्या बन जाएगा, बस यहाँ पे अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना। जब भी ऋणात्मक से गुणा करोगे इनइक्वलिटी के निशान को बदल दोगे, बाकी इक्वेशन में इक्वल के निशान में और इसमें कोई अंतर नहीं है। वैसे सवाल जहाँ वो हल होते थे वैसे ही हल, ऐसा तो कोई नहीं इसको समीकरण हल करनी ना आती है, सबको आती है। खुद बने बैठे 3x - 2 = 5 हल कर सकते हो इसे, अब ये तो पूछ रहा था। चलिए अब दोनों तरफ 12 से भाग कर लो। अब ये तो इम्प्लाई करके खाली संभाल लेगा, आप कहाँ तक लिखते रहेंगे, दोनों को 12 से भाग कर लेगा। समझदार बच्चे हो, देखा हो तो लिखवा दो, नहीं अच्छा वो मना कर दो, वरना एग्जाम में इस बात के नंबर रख देता मैं आधे लिखने के। 12 से 12 काटोगे कितना आ गया, x -6
पंजे 30, 6 दूनी 12। x छोटा हो गया किससे? 2.5। ठीक है, तो पहले क्या हल पूछा उसने? यदि x एक प्राकृत संख्या। अब बताओ क्या -2.5 से छोटी प्राकृत संख्या होती है? हैं? नहीं, तो हल क्या आएगा इसका? 5 नल साइड, कोई हल नहीं आया। ठीक, और यदि x एक पूर्णांक है तो हल क्या आएगा बताओ? तो आएगा -2, -3, -4 डैश आता जाएगा। तो -2.5 तो इधर आएगा ना, -2.5 इधर। हाँ, तो कहाँ आएगा? -2 आएगा ही, फिर क्या आएगा? -3 से शुरुआत, -3, -4, -5। नंबर लाइन बना के देख लेना, 2.5 इधर आएगा, इससे इधर छोटे जितने भी पूर्णांक है बोले, इसमें बार बार नंबर लाइन बना के ही आपको सवाल करना है। करिए।